नवाज शरीफ और उसकी जो बेटी है मरियम नवाज, ये सारा टब्बर जो है ये चोर है। अगर इसमें हिम्मत है, इसने चोरी नहीं की तो वो पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करता। वो तो भाग गया है। जरदारी ने अच्छा गेम खेला, सिंध को उसने सिंध पर कब्जा कर दिया है और बाकी मियाँ साहब को फारिग कर दिया है। यकीन जानिए इमरान खान तो सिर्फ एक डायरी लेकर अपना पीएम हाउस से चले गए थे। वो अगर लाडला होता तो उस वक्त अदालत क्यों खोलती रात के 12 बजे? लाडला नहीं है। यकीन जानिए खान साहब जो है इस वक्त छा गया है। बिल्कुल मैं कहता हूँ कि अगर खान साहब जिस टाइम सियासत में आया है तो उसी दिन से खान साहब छा गए हैं। आप देख ले, पूरे पाकिस्तान में देख ले, जिधर भी देख ले, इतना क्राउड कोई माई का लाल भी जमा नहीं कर सकता है। खान साहब जो है ना, खान साहब ने जितना क्राउड वो जमा कर सकता है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कोई और लीडर तो और है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन कोई भी जमा नहीं कर सकता, इकट्ठा नहीं कर सकता है। नवाज शरीफ बड़ा लीडर नहीं है, लंदन बैठ के पाकिस्तान की सारी डोरें हिला रहा है। यकीन जानिए नवाज शरीफ और उसकी जो बेटी है मरियम नवाज, ये सारा टब्बर जो है ये चोर है। अगर इसमें हिम्मत है, इसने चोरी नहीं की तो वो पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करता। वो तो भाग गया है, मेडिसिन के बहाने गया है। 3-4 साल हो गए, अभी तक वो वापस आने का नाम नहीं ले रहा है। यकीन जानिए निडर लीडर, बहादुर लीडर वो होता है जो आगे से मुकाबला करता है, डट कर मुकाबला करता है। वो तो बुज़दिल है, वो तो छुपा हुआ है उधर अगर आप शैतानी करेंगे तो उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। उसका तो मैं आपको तफसीलन अगर बता दूं तो खैबर पख्तूनख्वा में नून की पार्टी मुकम्मल तौर पर ज़ीरो हो गई है। और पंजाब में भी आपने देख लिया है कि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन गए हैं और नून का नाम निशान ख़त्म हो गया है। बलूचिस्तान में वैसे है भी नहीं। जरदारी ने अच्छा गेम खेला, सिंध को उसने सिंध पर कब्जा कर दिया है और बाकी मियाँ साहब को फारिग कर दिया है। नवाज शरीफ कहते हैं कि असल में इमरान खान लड़ रहा है और मेरे खिलाफ सारे इदारे उस वक्त मेरे खिलाफ हो गए, केसेस मेरे खिलाफ बनाए गए, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। यकीन जानिए अगर मियाँ साहब बेगुनाह थे तो इस वक्त तो इसका जो छोटा भाई है, बड़ा भाई है या छोटा, मुझे पता नहीं है कि उसमें बड़ा कौन है, शहबाज में और नवाज में, लेकिन जो भी है तो वो वज़ीर आज़म है। वो आकर अपने भाई का डिफेंड करते, दिफा करते कि आ जाओ भाई लड़ो। इस वक्त तो अदालतें भी मैं समझता हूँ कि न्यूट्रल नहीं है। अगर सच्ची बात कहूँ तो अदालत भी एक तरफा फैसला करेगी तो वो आ जाते, मुकदमात का सामना करते, क्योंकि उसका भाई वज़ीर आज़म है, अभी भी है, तो क्यों नहीं आ रहा है? उनको लगता है कि अभी भी जो अदालतों में इस वक्त हमारे चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हैं उनका इमरान खान अभी भी लड़ला है उनके मुताबिक। क्या इमरान खान के साथ लाडला है, उनका लाडला है। यकीन जानिए खान साहब अगर का लाडला होता उनका तो खान साहब के खिलाफ वो इतने सख्त रिमार्क नहीं देते। आप देख ले, चीफ जस्टिस को देख ले, 12 बजे अदालतें खुल गई है, इमरान खान को निकाल कर 12 बजे अदालतें खुल गई है। ये इमरान का उस वक्त लाडला था। यकीन जानिए इमरान खान तो सिर्फ एक डायरी लेकर अपना पीएम हाउस से चले गए थे। वो अगर लाडला होता तो उस वक्त अदालत क्यों खोलती रात के 12 बजे? लाडला नहीं है। हकीकत यही है कि खान साहब इन लोगों का लाडला है जो आप ये क्राउड देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा का जो क्राउड देख रहे हैं, और जो तीन नहीं बल्कि 4 हलके हैं। एक मर्दान का अली मोहम्मद का हलका है, एक इधर शौकत अली का हलका है, और दूसरा जो है औरंगज़ई का एक एरिया है उधर है, और एक जो पठान लोग उसको गाली देते हैं चारसद्दा का इलाका है, उधर एमएल वली खड़ा है। तो यकीन जानिए ये एक बंदा पेशावर का जिधर आप अभी खड़े हैं, एक बंदा जो है वो सिनेमा बना रहे हैं, वो इस नस्ल को तबाह कर रहे हैं, वो सिनेमा घर बना रहे हैं, और एक बंदा पेशावर में कैंसर के हॉस्पिटल बना रहे हैं। लाहौर में बना चुका है कैंसर का हॉस्पिटल, कराची में बन गया है, एक हॉस्पिटल और एक सिनेमा घर बना रहे हैं। तो इन लोगों के लिए, पेशावर के गयूर अवाम के लिए फैसला करना मुश्किल नहीं है कि भाई एक आपके यूथ को तबाह कर रहा है और एक आपकी नस्ल को सेहत दे रहे हैं, उसके मुस्तकबिल को, आपके मुस्तकबिल को ऊपर कर रहे हैं। तो यकीन जानिए ये मुकाबला तो एक तरफा है। और दूसरा जो ये उन्होंने अभी बादशाह खान मरकज़ में क्लासेस शुरू कर दिए, क्लासिकल मौसीकी के क्लासेस उन्होंने अभी लेनी शुरू कर दिए हैं। तो कोई पागल होगा कि चारसद्दा में उनको ऊँट मिलेगा? नहीं मिलेगा। और दूसरा जो मौलाना कासिम है, खान साहब जो लड़ रहे
मर्दान से। तो मौलाना कासिम ठीक है, बेहतरीन बंदा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका झूठ है वो चोरों लुटेरों पाकिस्तान को जिन्होंने लूटा है उनके हक में जाएगा, तो इसलिए वो भी रिजेक्ट है। जी, इमरान खान एक तो सच्चा लीडर है, सच्चाई के साथ खड़ा है, बल्कि लोगों को जगाया है, इस करप्शन हुकूमत के ख़िलाफ़ उसने आवाज़ उठाया है। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, जब भी वो कॉल देंगे इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद को भी बंद करेंगे, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे। जब हम खान साहब को रिक्वेस्ट कर दे, खान साहब जल्दी कॉल लें कि हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत को गिराएं। पूरे पाकिस्तान को बंद करने की वजह क्या है सर? जी, आजकल ये महंगाई चल रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत की जो काम है देखिए, वो जो लोग इसको कर्जे नहीं देते हैं, बाहर मुल्कों से वो कर्जे मांगते हैं, कोई इसके ऊपर इत्मीनान नहीं करते। हम खान साहब को वापस लाना चाहते थे, लोग उस पर इत्मीनान करते हैं, मुल्क को आगे लेके जाते हैं। उसके दौर में महंगाई 16% बढ़ता, आज 45% महंगाई पाकिस्तान में। इसकी वजह इम्पोर्टेड हुकूमत है। जब हम खान साहब के साथ खड़े नहीं होंगे, इन पटवारियों को मैं खास पैगाम देना चाहता हूँ, पटवारियों इंसान बन जाओ, इमरान खान का सपोर्ट करना शुरू करो। उन इम्पोर्टेड हुकूमत से आप क्या चाहते हो? वो डीजल मौलाना जो है फजल रहमान, उसने आज तक हमने उसके एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं सुना कि उसने इस्लाम के लिए कुछ बोला है। सारा उम्र उसने बोले अपनी कुर्सी के लिए बोला है, अपने लिए बोले है। उन्होंने हमारे कौम के लिए कुछ किया है। हम इसलिए इमरान खान के साथ खड़े हैं कि वो सच्चा ईमानदार है, वो हमेशा सच सामने लाना चाहता है। अच्छा, वो जो है आप उनको पटवारी बोलते हैं, वो आपको यूतिया बोलते हैं, तो क्या वजह है आप हमेशा उनको पटवारी बोलेंगे? नहीं, वो तो उसकी जाहिलियत है, उसका जहन दिमाग वो चल नहीं रहा है, उसको पता नहीं चलता कि मुल्क किस तरफ जा रहे हो। हम इसमें पढ़े कि यूथ है, ये पटवारी है। हम इसको बताना चाहते हैं कि गलत सोच वाले बंदों को साथ इसको सपोर्ट करना छोड़ लीजिए, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं इमरान खान को सपोर्ट करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाए और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ आवाज़। जी, पुराने पाकिस्तान में तो चेरी ब्लॉसम जैसे बंदे रहेंगे जी, कोई और कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बनेगा पुराने पाकिस्तान का। चेरी ब्लॉसम वो भी आई नहीं रहेगा, वो भी लंदन पाई जाएगा, सारा का सारा नया पाकिस्तान बनेगा। हमजा शहबाज के बारे में क्या कहते हैं? पंजाब का वज़ीर आला था, अब इस वक्त लंदन में गया हुआ है। वो तो कुकड़ा है, सारा ख़ानदान का ये सिस्टम है। जब यहाँ से पादे हो जाते हैं, यहाँ पाकिस्तान को लूटता है, फिर भाग जाता है लंदन तक। बहुत से क्यों है, असल क्या वजह है? ये हमारे कौम को लूटता है, हमारे कौम को लूटते हैं, सारा पैसा यहाँ से भगाते हैं, फिर लंदन में ऐश करते हैं, इधर से सारा पैसे भगाते हैं, लंदन में ऐश आराम से रहते हैं। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।